2.5 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली शहर ने साल 2022-23 के 12 महीनों के दौरान 61 करोड़ शराब की बोतलें खरीद डाली, जिसका मतलब है प्रति व्यक्ति 25 शराब की बोतलें और प्रति परिवार लगभग 100 शराब की बोतलें दिल्ली के लोगों ने एक साल में खरीदी। नया साल 2024 शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले 31 दिसंबर 2023 को एक ही दिन में दिल्ली के लोगों ने 24 लाख शराब की बोतलें खरीद ली थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों में भी पिछले कुछ ही सालों में शराब की डिमांड 100% तक बढ़ चुकी है। इस बात को WHO की रिपोर्ट भी कंफर्म करती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में ही एक ही दशक में अल्कोहल की कंजप्शन, अल्कोहल की डिमांड डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। देश में अल्कोहल के लिए लोगों की मोहब्बत कुछ इस कदर बढ़ी है कि साल 2005 में जहां प्रति व्यक्ति अल्कोहल कंजप्शन 2 लीटर 400 ml हुआ करती थी, साल 2016 में यह बढ़कर 5 लीटर 700 ml हो गई, मतलब डबल से भी ज्यादा। साल 2024 के आखिरी तक हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति अल्कोहल कंजप्शन बढ़कर 6 लीटर 900 ml होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि साल 2024 के आखिरी तक हम हिंदुस्तानी 600 करोड़ लीटर शराब कंज्यूम करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पीने के बाद एक नजर खाने पर भी डालते हैं। मुंबई के एक व्यक्ति हनीश ने साल 2023 के 12 महीनों के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो पर 3,580 ऑर्डर्स प्लेस किए, मतलब रोज के लगभग 9 ऑर्डर से भी ज्यादा। महाराष्ट्र के ही एक दूसरे शहर पुणे में एक व्यक्ति ने साल 2022 के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से 28 लाख का खाना मंगवाया, मतलब रोज की एवरेज के हिसाब से 7,500 से भी ज्यादा का खाना इन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से मंगवाया। साल 2023 में अकेले जोमैटो ने ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी के 647 मिलियन ऑर्डर्स रिसीव किए और देश भर में 263 बिलियन रुपीस का खाना डिलीवर किया। इसके अलावा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी के अनुसार इंडिया के लोग ऑन एन एवरेज हर महीने कम से कम 6 बार बाहर का खाना खाते हैं। स्विगी और जोमैटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज देश में 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज का 1% भी नहीं है। अल्कोहल की तरह ही देश में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और साल 2030 तक इसके 7 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। देश में खाने और पीने की इस एनालिसिस से यह बात पता चलती है कि हम इंडियंस दिल खोलकर शराब पी रहे हैं और जी भरकर बाहर का खाना खा रहे हैं। इंडियंस में अल्कोहल कंज्यूम करने की और बाहर का खाना खाने की यह टेंडेंसी लगातार और बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। साल 2023 में एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की 38% पॉपुलेशन, या यूं कहें कि देश के 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग फैटी लीवर डिसीज से पीड़ित हैं, मतलब 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लीवर की बीमारी है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाने की वजह से देश के 35% बच्चे छोटी उम्र में ही फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। खाने पीने की शौकीन दिल्ली की हालत तो इतनी खराब है कि एम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर के 60% से ज्यादा लोगों को, जी हां 60% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर की बीमारी है। फैटी लीवर की समस्या इतनी गंभीर क्यों है, इसे समझना भी जरूरी है। लिवर डिसीज स्लोली और साइलेंटली प्रोग्रेस करती है। कई बार 10 से 15 सालों में फैटी लीवर बिना किसी सिम्टम के ही क्रॉनिक लिवर डिसीज, लिवर सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि फैटी लीवर डिसीज 2 तरह की होती है, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का मुख्य कारण लंबे समय तक अल्कोहल कंज्यूम करना होता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का मुख्य कारण जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या हाई कैलोरी डीप फ्राइड फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है।
क्रॉनिक लिवर डिसीज बॉडी में धीरे धीरे कई साल में डेवलप होती है, तो लिवर पर फैट या जिसको फैटी लिवर भी कहते हैं, वो डिसीज की पहली स्टेज या सिर्फ शुरुआत ही होती है। फैटी लिवर से फाइब्रोसिस या नैश, उसके बाद सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर फेलियर और लिवर कैंसर होना एक स्लो और साइलेंट प्रोसेस होती है। इसमें नॉर्मली 10 साल से ज़्यादा का समय लगता है और पेशेंट को पता कई बार तब लगता है जब डिसीज लिवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुकी होती है। डॉक्टर्स और कई मेडिकल स्टडीज़ की रिपोर्ट्स के अनुसार 20 से 25% फैटी लिवर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फैटी लिवर बीमारी की अगली स्टेज में प्रोग्रेस कर जाता है। इसका मतलब है 25% फैटी लिवर के पेशेंट्स बीमारी की अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम एम्स की रिपोर्ट को बेस मानकर चलें और इस समय देश में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फैटी लिवर की समस्या है, तो आने वाले 10 सालों के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा फैटी लिवर के पेशेंट्स लिवर डिसीज की अगली स्टेज में प्रोग्रेस कर जाएंगे, लिवर डिसीज की गंभीर स्टेज में पहुंच जाएंगे। साइलेंट डिसीज होने की वजह से आज करोड़ों लोगों को अपनी इस हेल्थ कंडीशन के बारे में पता ही नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना है कि देश के 35% बच्चे भी फैटी लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं, तो इनमें से भी करोड़ों बच्चे 10 साल में फैटी लिवर से लिवर डिसीज की अगली स्टेज में पहुंच जाएंगे। आने वाले कुछ सालों में देश में क्रॉनिक लिवर डिसीज का एक ऐसा पेंडेमिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें करोड़ों लिवर पेशेंट्स एक साथ सामने आ जाएंगे। अस्पतालों में क्रॉनिक लिवर डिसीज के पेशेंट्स की लाइन लग जाएगी और हर साल क्रॉनिक लिवर फेलियर की वजह से मरने वाले पेशेंट्स की संख्या 5 गुना तक बढ़ जाएगी। लिवर डिसीज की वजह से अभी देश में हर साल लगभग 2,65,000 डेथ्स हो जाती हैं। दुनिया भर में लिवर डिसीज से होने वाली डेथ्स का यह 20% है। एम्स की रिपोर्ट और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए साल 2030 के बाद हिंदुस्तान में लिवर डिसीज से होने वाली डेथ्स का आंकड़ा 10 लाख के भी पार जा सकता है। लिवर डिसीज के इस बड़े पेंडेमिक के खतरे को देश की सरकार भी भली भांति समझती है और इसीलिए देश की सरकार ने लिवर डिसीज से निपटने की तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। देश भर में मेडिकल ऑफिसर्स को डिसीज से रिलेटेड ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया है और डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम भी देश की सरकार शुरू कर चुकी है। फैटी लिवर से फैट रिमूव करने की या डैमेज्ड लिवर को रिपेयर करने की कोई भी दवाई आज तक मेडिकल साइंस में नहीं बनी है, लेकिन लिवर डिसीज में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को मैनेज करने वाली और लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने वाली दवाई बनाने वाली कंपनीज ने भी आने वाले लिवर पेंडेमिक की तैयारी करनी शुरू कर दी है। वैसे तो एम्स की रिपोर्ट के अनुसार आज की डेट में देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग फैटी लिवर डिसीज से पीड़ित हैं, लेकिन अल्कोहल कंजप्शन और जंक फूड कंजप्शन के बढ़ते ट्रेंड को अगर ध्यान में रखा जाए तो कुछ ही सालों में फैटी लिवर डिसीज और करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। जो लोग रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड खाते हैं और महीने में कई बार खाते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, मोटा या पतला होना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, ऐसे सभी लोग फैटी लिवर डिसीज के वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, फैटी लिवर की प्रॉब्लम साइलेंट भी है और सीरियस भी। ये बड़े लोगों में भी होती है और बच्चों में भी। फैटी लिवर की प्रॉब्लम मोटे लोगों में भी होती है और पतलों में भी। और क्योंकि फैटी लिवर डिसीज की कोई दवाई आज तक मेडिकल साइंस में बनी नहीं है, तो फैटी लिवर की समस्या को एक लेवल तक ही हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड की मदद से रिवर्स किया जा सकता है। उसके बाद फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्रॉनिक लिवर डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है और तब लिवर डिसीज को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट का ही एक ऑप्शन बचता है। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो आपको क्या चीजें खानी है और कितनी मात्रा में खानी है, इसकी सही और सटीक जानकारी एक अच्छा डॉक्टर ही आपको दे सकता है। हर किसी की बात मानकर, हर किसी की सलाह मानकर कोई भी डाइट कभी शुरू ना करें।
उदाहरण के लिए ऑनलाइन रिसर्च में अक्सर ये बताया जाता है कि फैटी लिवर डिसीज को रिवर्स करने के लिए ब्लैक कॉफी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोजाना 3 कप ब्लैक कॉफी या उससे अधिक ब्लैक कॉफी आपके किडनी फंक्शन को इंपैक्ट कर सकता है। फैटी लिवर को रिवर्स करने का काम बहुत ही समझदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी डाइट प्लान शुरू करें और मुफ्त की सलाह से बचकर रहें। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या नहीं है और आप ये चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको या आपके परिवार को यह समस्या ना हो, तो आप बहुत आसानी से अपने लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों में बदलाव करके फैटी लिवर की डिसीज को अपने और अपने परिवार से दूर कर सकते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि फैटी लिवर डिसीज के 4 मुख्य कारण होते हैं: अल्कोहल इंटेक, फास्ट और प्रोसेस्ड फूड, बीइंग फिजिकली इनएक्टिव और डायबिटीज। अगर जिंदगी से प्यार है तो अल्कोहल आज ही छोड़ दें। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अल्कोहल की छोटी से छोटी क्वांटिटी भी बॉडी को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। अल्कोहल सिर्फ फैटी लिवर डिसीज ही नहीं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर का भी कारण बनता है। बाहर का प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने की वजह से देश के 35% बच्चे और करोड़ों लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का शिकार हो चुके हैं। बाहर का ये खाना सिर्फ फैटी लिवर डिसीज ही नहीं, बल्कि मोटापा, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज भी साथ लेकर आता है। बाहर के खाने से समस्या तभी होती है जब इसकी आदत बना ली जाए। अपने लिए और अपने परिवार के लिए बाहर के खाने के कुछ नियम बनाएं। अगर महीने में सिर्फ एक दिन ही और एक ही बार बाहर का खाना खाया जाए तो उसे बॉडी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। देश के 64% लोग एक्सरसाइज नहीं करते। करोड़ों लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं और सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं। अपनी बॉडी से फिजिकली काम लेना शुरू कीजिए और एक्सरसाइज की आदत बनाइए। फिजिकली इनएक्टिव लोगों को भी फैटी लिवर डिसीज के अलावा मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और हार्ट डिसीज का खतरा बना रहता है। अगर आपको डायबिटीज है तो इसे कंट्रोल में रखें। हाई डायबिटीज लिवर डिसीज के साथ साथ आईज, किडनीज, फीट इंफेक्शन और स्ट्रोक का कारण भी बनती है। अपने आप को और अपने परिवार को आने वाले लिवर पेंडेमिक के खतरे से बचाना आपके अपने हाथों में है। शराब ना पिएं, प्रोसेस्ड और फास्ट फूड ना खाएं। अपने बच्चों को भी फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाने से रोकें। फिजिकली एक्टिव रहें और एक्सरसाइज करें। अपने बच्चों को भी एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें। बैलेंस्ड डाइट खाएं और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं। याद रखें, क्रॉनिक लिवर डिसीज की कोई दवाई नहीं है और आने वाले कुछ साल लिवर डिसीज के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। और आखिरी में दोस्तों, जीवन का मूल मंत्र कभी ना भूलें, आरोग्यम परम भाग्यम, अर्थात स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। नमस्कार।